नमस्ते भैया बहन। सरस्वती शिक्षा समिति की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पाठ 2 का संघर्षकालीन भारत का अंतिम टॉपिक हम पढ़ेंगे। सिख धर्म का उदय व विकास। गुरु नानक देव के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि का विकास किया, लंगर का प्रचलन किया, गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करवाया। गुरु अमरदास, उन्होंने लंगर प्रथा को कठोरता से लागू किया। गोविंदवाल, इनके कारण ही तीर्थ स्थल माना जाता है। गुरु रामदास, धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया, एक विशाल सरोवर बनाया जिसे अमृतसर कहते हैं। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से प्रसिद्ध है। गुरु रामदास के कहने पर अकबर में हरिद्वार यात्रा पर कर समाप्त कर दिया। दान देने की मनसत प्रथा का प्रारंभ किया। अर्जुन देव, जब गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया तो जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। आदि ग्रंथ का संकलन, मनसत प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप देना इन्हीं की देन था। अर्जुन के बलिदान सिख धर्म के प्रिय परिवर्तन की घटना थी। अब शांति प्रिय सिख संघर्ष प्रेमी बन गए। हरगोविंद ने शैली की जगह 2 तलवारें धारण कर ली, एक तलवार धर्म की, एक तलवार राजनीतिक पदवी की। अब वे धन के स्थान में भेंट में अस्त्र शस्त्र भी लेने लगे और अकाल तख्त बनवाया जो सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बना। गुरु हरराय, गुरु हरिकृष्ण, इसके बाद गुरु तेग बहादुर सिखों के 90 गुरु थे। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तो औरंगजेब ने उनका वध करवा दिया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें अंतिम गुरु हुए। उन्होंने औरंगजेब का विरोध करने हेतु शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देनी शुरू की। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंच प्यारा, चरणामृत व अमृत छकाना की नई प्रथा शुरू की। खालसा पंथ के सिखों को 5 कनकार रखना आवश्यक था: कड़ा, केश, कृपाण, कच्छ, कंगा। आनंदपुर साहिब में नया सैनिक केंद्र बनवाया। 1705 में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। उनके 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा चुनवा दिया गया। चमकौर के युद्ध में उनके पुत्र अजीत सिंह व जुझार सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इतने छोटे बच्चों का जो ये बलिदान है वो हमेशा ही लोगों को याद रहता है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया। सिख धर्म के गुरुओं के नाम व चित्र इस प्रकार है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, चिड़ियों 100 में बाज तड़ाऊ, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊ। ये पंक्तियां सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को समझने के लिए पर्याप्त है। एक महान वीर, सैन्य कौशल्य में निपुण और आदर्श व्यक्तित्व वाले शख्स के रूप में इतिहास हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी को याद रखेगा। गुरु गोविंद जी का जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। माता गुजरी जी तथा पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी थे। कश्मीरी पंडितों के लिए संघर्ष करते हुए जब पिता गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए तब इन्हें अगला गुरु बनाया गया। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को हुई थी। गुरु गोविंद सिंह साहिब के कार्य। गुरु गोविंद सिंह के कुछ प्रमुख कार्य निम्न हैं। सन 1699 में उन्होंने खालसा का निर्माण मुगल शासकों के खिलाफ लड़ने के लिए किया। उन्होंने सिख गुरुओं के सभी उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया। सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा उन्होंने ही शुरू की।
गुरुओं के उत्तराधिकारियों की परंपरा को समाप्त किया और गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के लिए गुरु का प्रतीक बनाया। युद्ध में सदा तैयार रहने के लिए उन्होंने पंच ककारों को सिखों के लिए अनिवार्य बनाया, जिसमें केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण शामिल है। चंडी दीवार नामक गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना सिख साहित्य में विशेष महत्व रखती है। गुरु गोबिंद सिंह जी सिख आदर्शों को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार थे। मुगलों से सिख वर्चस्व की लड़ाई में उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी दे दी और स्वयं भी शहीद हो गए। है शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की। बलराम की तरह बलवान और अपने आत्मबल की हल से सिख साम्राज्य की स्थापना की। सन 1801 ईस्वी देश का अधिकांश भाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में है, सिवाय एक प्रांत पंजाब। बैसाखी का दिन है। एक 21 साल के युवा राजकुमार को सर पर भगवा तिलक लगाकर महाराजा का ताज पहनाया जा रहा है। नवंबर 1780 को सुकीर चकई मिस्र के राजा महान सिंह और रानी राजकौर को एक बेटा हुआ, रणजीत सिंह। उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही चेचक या स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसके चलते उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और चेहरे पर बहुत सारे दाग छूट गए। गुरुमुखी वर्णमाला के अतिरिक्त उन्हें कुछ और पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन घुड़सवारी, बंदूक चलाने और अन्य युद्ध कौशल की समुचित शिक्षा उन्हें मिली। जब वो सिर्फ जब रणजीत सिंह को महाराजा बनाया गया, उनके शासन को आगे चलकर सरकार खालसा के नाम से जाना जाएगा। महाराजा बनने के बावजूद वो बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनके सिक्कों पर उनका नहीं, गुरु नानक का नाम होता था। जब वो राजा बने तो उनका राज्य केवल लाहौर और अमृतसर के इर्द गिर्द ही था। उनको पता था कि पश्चिम से अफगान और पूर्व से अंग्रेज का सामना एक साथ कर पाना नामुमकिन है। इसलिए सन 1806 में रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करी। ये एक बहुत समझदार राजनीतिक निर्णय था, जिससे वो अपना पूरा ध्यान अफगानिस्तान की ओर लगा सके। अकबर विजयी जुलूस निकला। 700 सालों में पहली बार पेशावर पर एक गैर मुसलमान ने विजय हासिल करी। अब रणजीत सिंह की निगाहें कश्मीर पर थीं। वहां अफगानी शासक अजीम खान और उसके छोटे धरती के स्वर्ग कश्मीर पर सरकार खालसा का अधिकार हो गया। अब सिख साम्राज्य तिब्बत की सीमा तक पहुंच गया। अगले 10 साल रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने में लगाए। बहुत सारे जन कल्याण के कामों को अंजाम दिया गया, न्याय प्रणाली का पुनर्गठन किया गया और बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच राजमार्गों का निर्माण। साम्राज्य अब पेशावर से लेकर कश्मीर तक फैल चुका था। मोहम्मद गजनी के राजा जयपाल को हराने के बाद पिछले 1000 सालों में कोई गैर मुसलमान राजा ने इन इलाकों पर राज नहीं किया था। बढ़ती उम्र के साथ रणजीत सिंह को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। सन 1838 में तीसरे दौरे के बाद 27 जून 1839 को उनका निधन हो गया। उनकी अस्थियों को पूरे सम्मान के साथ गंगा नदी में विसर्जित किया गया। रणजीत सिंह न सिर्फ एक उत्तम योद्धा बल्कि एक उत्तम शासक और हिंदू सिख संस्कृति के संरक्षक भी थे। अमृतसर में हरमंदिर साहिब का पुनर्निर्माण, बिहार में तख्त श्री पटना साहिब और नांदेड़ में हजूर साहिब का निर्माण उन्होंने ही किया। कहा जाता है कि उनकी एक आंख थी, इसलिए वो सब धर्म और जाति को एक नजर से देखते थे।